प्लास्टिक हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है और इसी वजह से इसके यूज को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसे कंट्रोल करने के लिए फिलीपींस नामक एक देश ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जो कि हमारे भारत देश को भी लेना चाहिए। वहां पर क्या है कि अगर आप वहां की सरकार को 2 केजी प्लास्टिक इकट्ठा करके देते हैं तो वहां की सरकार आपको 1 केजी चावल फ्री में देती है। इससे फायदा कुछ यूं हुआ कि गरीबों को खाना मिल जाता है और एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने में मदद भी मिलती है। ये फैक्ट आपको कैसा लगा और क्या आपको भी लगता है कि हमारे देश में भी लागू होना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक ऐसा इंसान जो एक दिन में खाता है 100 रोटियां। जी हाँ, पाकिस्तान के रहने वाले अनवर मजदूरी करके पैसे कमाते हैं और जब उन पैसों से अनवर रोटी खाने बैठते हैं तो वो 100 से भी ज्यादा रोटियां खा जाते हैं और उन्हें इतनी रोटी खाते देख लोगों की भीड़ लग जाती है। बेशक आपको ये झूठ लग रहा हो लेकिन ये सच है कि अनवर सच में एक दिन में 100 से भी ज्यादा रोटियां खा जाते हैं और जिस दिन उन्हें मजदूरी नहीं मिलती उस दिन वो 50 से 60 रोटियां खाकर अपना गुजारा करते हैं, जिसकी वजह से अनवर पाकिस्तान की सरकार से आए दिन ये अपील करते रहते हैं कि उन्हें सरकार खाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे या फिर राशन दे। मेरी बात पर आते हैं। मैं इतना बड़ा ज्ञान झाड़ रहा हूँ तो मैं मेरी बात भी कर लेता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं पूरा ट्राई करूंगा कि मैं जितनी चीजें बता सकूं मैं आपको सही तरीके से बताऊं। ऐसा नहीं था कि मुझे मेरी लाइफ में प्यार नहीं हुआ, टीनेज में मुझे प्यार हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, मैं भी अट्रैक्ट हुआ, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मेरा एम यही था कि जिससे मैं अट्रैक्ट हुआ, मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, मैंने उसको कोई प्रपोज नहीं किया। मैंने डायरेक्टली मुझे जिससे अटैचमेंट थी, ठीक है, उसको वो मुझे ऐसा समझ में आया उस टाइम पे, जिससे मुझे अटैचमेंट थी, मुझे समझ में आया कि ये ना फ्यूचर में मुझे संभाल सकती है और ये मुझे संभालने लायक है। और मैंने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने का नहीं सोचा, मैं डायरेक्टली बोला कि आई जस्ट वांट टू मैरी विद यू, मतलब इन फ्यूचर आई जस्ट वांट टू मैरी विद यू, भविष्य में आपसे शादी करना चाहूंगा। मुझे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाला सीन नहीं था, ठीक है। सो ऐसा था, ठीक है। लेकिन उस केस में क्या ना, मैं उस टाइम पे अपने एम के लिए भी क्लियर नहीं था, मतलब मेरा फ्यूचर में मेरा एम क्या है मैं ये भी नहीं जानता था। लेकिन ना धीरे धीरे जैसे समझ में आता ना कि लाइफ में माय डैड सेज कि भैया अपना ख्याल आप खुद रखो भैया, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इन दैट केस मैंने सोचा यार ये मतलब इन सब चीजों का मैं कर भी क्या लूंगा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो अट्रैक्शन हो रहा है और ये सब चीजें हो रही है लाइफ में, अगर मैं कमाऊंगा ही नहीं, ठीक है, तो कोई मुझे लड़की क्यों देगा? समझ रहे हो? कोई मुझसे शादी करने के लिए अपनी लड़की क्यों देगा? तो ये मैं आप लोगों को एक सिंपल सा सवाल आप लोगों को जवाब देता हूँ। जो लोग लड़कियों के पीछे या लड़कियां लड़कों के पीछे भागती हैं या लड़के लड़कियों के पीछे भागते हैं, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ कि आप ये बात समझ लो, अगर आप कामयाब नहीं हो तो कोई फैमिली वाला, अच्छी फैमिली वाला आपको लड़का या लड़की तो नहीं देगा। अगर आप ना बड़ी बड़ी साइट्स पे जाओगे ना, जहाँ पर ये शादी.com और ये सब होता है, आप कभी सर्च करना, वहां पर ज्यादातर लड़कियां, ठीक है, ये सर्च करती हैं कि क्या मतलब जो लड़का है बेसिकली क्या वो अच्छा कमाता है। आप जरा समझिए, क्या वो कामयाब है? और अगर आप कामयाब हो और अच्छा कमाते हो तो फिर आपको यार एक ना एक दिन तो आपकी शादी होगी ना। तो आपको इतनी क्या अंदर से खलबली मच रही है कि नहीं मुझे तो अभी करना ही है, तो इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। बेटर है कि आप जब प्यार मोहब्बत करते हो तो मेरा ये कहना है आपसे कि आप अपने लक्ष्य के साथ प्यार करो, अपने लक्ष्य के साथ मोहब्बत करो, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, आपका लक्ष्य क्या है। और जब किसी आदमी के पास एम होता है ना, लक्ष्य होता है ना, उसको ना ये सब फिजिकल अट्रैक्शन वगैरह होती है। डैम श्योर, मैं कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये बात। गाइस, कभी ना कभी आपने नोटिस किया होगा कि हमारी आंखों के कोने में एक छोटा सा होल होता है। इसका नाम है लैक्रिमल पंक्चम और इसका काम ये होता है कि जब हम रोते हैं, हमारी आंख से आंसू बहते हैं, तो उस टाइम पर ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और हमारे आंसुओं के कुछ हिस्से को नाक की तरफ ट्रांसफर कर देता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम रोते हैं तो आंसू हमारी आंखों से निकलने के साथ साथ हमारे नाक से भी बहते हैं। कई सारे लोगों की तो ये गलत फहमी है, उन्हें लगता है कि ये होल सिर्फ उन्हीं की आंखों में है और आंखों में कोई दिक्कत है। लेकिन गाइस, ये हमारे शरीर के बाकी हिस्सों की तरह बिल्कुल नेचुरल है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलता हूँ अगले